नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। क्रूड ऑयल के दामों में स्थिरता के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी का दौर लगातार जारी है। सरकार तेल कंपनियों ने शनिवार को नए साल में 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 26 से 28 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसमें जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 93.22 रुपए और डीजल के दाम 85.29 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के भावों में हुई 2.13 रुपए और डीजल में 2.23 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। जयपुर शहर का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा पोश इलाका, जी हां, सी स्कीम की बात कर रहे हैं। यहां पर आज बड़ा हादसा हुआ। दरअसल अचानक तेज आवाज के साथ सड़क धंस गई और उस पर चल रहा ऑटो करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। सवेरे 6:10 पर यह हादसा हुआ और इसके ठीक बाद कोने पर लगी ट्रैफिक लाइट भी ऑटो पर आ गिरी। ऑटो में चालक के साथ एक युवती सवार थी, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के सामने हुआ तो उनमें से कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑटो से चालक और युवती को बाहर निकाला और बाद में दोनों को एम्बुलेंस से एसएमएस हॉस्पिटल भेजा। टोंक जिले के दूनी कस्बे में शनिवार सुबह एक भीषण हादसा टल गया। यहां एक निजी बस पलट गई जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। फिलहाल घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए 2 अलग अलग राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। निजी बस राजमहल से उनियार जा रही थी और इस दौरान अचानक बकरियों के सामने आने से अपना संतुलन खो बैठी। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान हरियाणा सीमा शाहजहांपुरा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड के बारे में विस्तार से रणनीति बनाई और वहीं केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की एक के बाद एक हुई वार्ताओं में सकारात्मक हल नहीं मिलने पाने से इन दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ लाखों किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड निकालने की तैयारी में जुटे हैं। राज्य सरकार नए बजट की तैयारियों में जुटी है। पिछले बजट की कई घोषणाएं धरातल पर आई तो कुछ के अभी मूर्त रूप लेने का इंतजार है। जिला वासियों को नए बजट से पुनः कई उम्मीदें हैं, लेकिन बीता साल कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ने के कारण आगामी बजट में लोगों को कितनी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, इस पर अभी संशय है। राज्य के गत बजट में अलवर जिले को कई बड़ी सौगातें मिली है और इनमें सबसे बड़ी घोषणा रामगढ़, बानसूर और लक्ष्मणगढ़ में नगरपालिका स्थापित करने की रही। सरकार ने पिछले महीने तीनों ही कस्बों की कमान अभी सरपंच के हाथ में है। रामगढ़, बानसूर व लक्ष्मणगढ़ नगर पालिकाओं के लिए राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर दी, लेकिन ग्राम पंचायतों को नगर पालिका का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी नहीं किए। राजस्थान रोडवेज आम लोगों के लिए जयपुर दिल्ली और जयपुर अजमेर के बीच इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करेगा। ये बसें अगले सप्ताह से चलाने की तैयारी में है। वोल्वो बस जैसी सुविधाओं वाली इन इलेक्ट्रिक बसों का किराया वोल्वो बसों से भी कम रहेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सोमवार को रोडवेज प्रशासन की बोर्ड बैठक करके इसके संचालन की रूपरेखा तय करेंगे। खाचरियावास सोमवार को रोडवेज प्रशासन की बोर्ड बैठक करके इसके संचालन की रूपरेखा तय करेंगे। खाचरियावास ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण में कमी लाना और यात्रियों का वोल्वो बस के किराए से भी कम रेट पर अच्छी यात्रा का अनुभव करवाना है। राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राशन कार्ड भी अन्य दस्तावेजों की तरह घर बैठे ही बनवाया जा सकता है। इसलिए आपको आसान सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। प्रधानमंत्री ने पिछले साल पीएम गरीब पीएम कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मुहैया कराने की घोषणा की थी, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड है। उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो पहले राशन कार्ड बनवाएं। हिमालय से आने वाली उत्तरी हवाओं के असर के चलते एक बार जयपुर समेत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल जाएगा। इस दौरान 5 से ज्यादा जगहों पर घना कोहरा छाने के साथ ही रात और दिन के तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट होना तय है। आज जयपुर के दूर दराज के इलाकों और हाईवे पर हल्का कोहरा छाया हुआ है। जयपुर मौसम विभाग केंद्र के प्रभारी आरएस शर्मा ने बताया कि प्रदेश में फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने वाले हैं। आगामी 3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का छठा सत्र 10 फरवरी से बजट होगा और इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा की ओर से इसका बजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वहीं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए बजट सत्र में शून्यकाल व प्रश्नकाल होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से इसको लेकर 1-2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ इसी 15वीं विधानसभा का इससे पहले का सत्र अब तक का सबसे विवादित रहा था। दौसा जिले की ग्राम पंचायत कालोता के खोरा कल्ला गांव में रिकवरी के लिए पहुंचे विद्युत निगम के कर्मचारियों पर कुछ ग्रामीणों ने लाठी सरियों से हमला कर दिया और इसमें 4 कर्मचारी चोटिल हो गए। इसको लेकर कोलवा थाने में 3 नामजद सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता लक्ष्मण मीना, सहायक अभियंता मनोज गुप्ता ने मामले की जानकारी लेकर चोटिल कर्मचारियों का उपचार करवाया। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मेवाड़ अंचल के दौरे पर है। इस दौरान वह उदयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ गहलोत सरकार पर निशाना साधा, बल्कि राजस्थान में जल्द ही मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भी जता दी। सतीश पूनिया का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद यह कलह और बढ़ेगी और इससे मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भी प्रबल होगी। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार के 2 वर्ष से अधिक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि 1 महीने तक बढ़ा दी है। अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान बीजेपी के लिए कोर ग्रुप का गठन कर दिया गया है। इसमें 12 सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने कोर ग्रुप के गठन के आदेश और सूची जारी कर दी है। कोर ग्रुप में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को शामिल किया गया है। इससे पिछले कई दिनों से चल रही सियासी चर्चाओं पर विराम लग गया है, जिसमें वसुंधरा राजे को प्रदेश की राजनीति से बाहर बताया जा रहा था। पार्टी ने कोर ग्रुप के जरिए जातीय गणित को साधने की कोशिश की है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में हुई एसीबी ट्रैप कार्रवाई की लपटें निचले स्तर तक पहुंच गई है। इसमें खास तौर पर कॉलेजों की संबद्धता, परीक्षा केंद्र गठन और सीट बढ़ोतरी के मामले शामिल हैं। एसीबी की टीम ने 4 महीने बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी रवि जोशी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं और अभी एसीबी की रडार पर 30 से ज्यादा लोग हैं। बीते साल 7 सितंबर को एसीबी ने रामपाल सिंह, दलाल रणजीत सिंह और निजी कॉलेज प्रतिनिधि महिपाल को 2.20 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलपति तलाशने के लिए सर्च कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई। कमेटी ने यूजी के नियमों और प्रक्रिया पर चर्चा की। प्रोफेसर MC गोविल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें कुलपति पद के विज्ञापन से पहले यूजीसी की निर्धारित अर्हता और प्रक्रिया पर चर्चा की गई। कमेटी में दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर PS वर्मा और राजऋषि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर JP यादव शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।